प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नया चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम विद्युत धारा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। विद्युत धारा किसी स्थान पर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है कि एक सेकंड में कितने आवेश जाते हैं। तो विद्युत धारा को आई से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। क्या होता है, आवेश बटा समय या कुल आवेशों की संख्या कुल समय। आवेश का अंतरराष्ट्रीय मात्रक या आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का अंतरराष्ट्रीय मात्रक सेकंड होता है। एक सेकंड में क्यू आवेश, एक सेकंड में कितने आवेश, क्यू आवेश। क्यू बराबर होता है एन ई इलेक्ट्रॉन। एन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन है, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। और ई का अर्थ होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। कितना होता है, 19 कूलाम होता है। कूलाम को हमने सी से प्रदर्शित कर दिया है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो कूलाम बटा सेकंड को हम एम्पियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एम्पियर पढ़ते हैं। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्वेश्चन ये आ जाए कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एम्पियर होता है। तो सबसे पहले हम विद्युत परिपथ बनाते हैं। अब विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें विद्युत अवयवों की आवश्यकता होती है। और उनमें अवयव जैसे सेल होता है, बैटरी होती है, स्विच होता है, बल्ब होता है, संयोजी तार होता है, धारा नियंत्रक होता है, प्रतिरोध होता है, एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। इस प्रकार के क्या होते हैं, ये विद्युत अवयव होते हैं। और अब इनको क्या कर लेते हैं, हम संयोजित कर लेते हैं, परिपथ पूर्ण बन जाता है तो उसे कहते हैं बंद परिपथ। जब कुंजी या स्विच ऑफ होता है तो उस परिपथ को कहते हैं खुला परिपथ। और खुला परिपथ होता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत परिपथ की। विद्युत धारा प्रवाहित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक सेल को प्रदर्शित किया है, यदि एक सेल से अधिक दो या दो से अधिक सेल होते हैं तो वह बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। सेल को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार की दो समांतर रेखाएं होती हैं। एक रेखा तो बड़ी होती है और एक क्या होती है, छोटी होती है। जो लंबी रेखा होती है इसको तो हम पढ़ते हैं धन टर्मिनल। क्या पढ़ते हैं, धन टर्मिनल। और जो छोटी रेखा होती है जिसके ऊपर माइनस का जो चार्ज लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं ऋण टर्मिनल। फिर इसको आगे क्या कर देते हैं, बल्ब है इससे संयोजित कर देते हैं, बल्ब को फिर क्या कर देते हैं, कुंजी से संयोजित कर देते हैं, स्विच। और यहाँ पर ये जो आपको बिंदु डॉट सा दिखाई दे रहा है ये क्या है, ऑन की प्रदर्शित है, कुंजी क्या है, ऑन है। तो इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा की दिशा होती है, यह बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। और इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन परिपथ में सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर गति करते हैं तब विद्युत धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है।
विद्युत परिपथ के अवयव। विद्युत परिपथ बनाने में सेल है, संयोजक तार है, कुंजी है, बल्ब आदि साधन काम में लिए जाते हैं। इन साधनों को विद्युत परिपथ के अवयव कहा जाता है। विद्युत के चालक पदार्थ। आप देखते हैं कि कुछ पदार्थ तो क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। जो द्रव्य होते हैं ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन आसुत जल होता है, आसुत जल वह होता है जिसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है। क्या होती है, पीएच 7 होती है। पीएच 7 को क्या पढ़ते हैं, उदासीन। ये तो न तो क्या है, अम्लीय है, न ही क्या है, क्षारीय है। इस कारण आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। जबकि कुछ पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे रबड़ है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हम अध्ययन कर रहे हैं विद्युत के चालक पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें विद्युत के चालक पदार्थ कहते हैं। धातुएं जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, विद्युत का चालन करते हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत के अचालक पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें विद्युत के अचालक पदार्थ या कुचालक कहते हैं। लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक आदि। क्या द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो द्रव्य होते हैं वे विद्युत के सुचालक भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं। जैसा आसुत जल होता है जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन इस आसुत जल में यदि हम नींबू का रस या अम्ल या क्षार या लवण डाल देते हैं तो ये आयनों में क्या हो जाए, ये लवण होते हैं, ये आयनों में अपघटित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो कुछ द्रव्य क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों, लवणों के विलयन होते हैं। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। अब इसका हम एक प्रयोग करते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है तो हम देखते हैं। माचिस की खाली डिब्बी से ट्रे निकालते हैं एवं ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रख देते हैं। इस पर एनामल चढ़े हुए तांबे की तार के कुछ फेरे क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। अब इस तार के स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। बैटरी के दूसरे टर्मिनल से तार का एक टुकड़ा जोड़कर दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त दो स्वतंत्र सिरों को यदि परस्पर स्पर्श कराए तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है क्योंकि परिपथ पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संप्रेक्षित या टेस्टर तैयार होता है। अब संप्रेक्षित के दोनों स्वतंत्र सिरों के बीच एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक के ढक्कन में आसुत जल भरकर रखते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। अब आसुत जल में अम्लों, क्षारकों व लवणों को मिलाते हैं तो विलयन विद्युत का चालक होता है क्योंकि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है।